नारद जी ने कोई गलती करी होगी, मेरे गुरुदेव ऐसे, नारद जी ने गलती नहीं की, मेरे गुरुदेव ने गलती नहीं की, कहीं न कहीं भगवान ने गलती किया हो। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कितना, बताइए कि आखिर कारण क्या रहा है जो कि मेरे गुरुदेव ने उन्हें श्राप दिया। ध्यान दो, कहा देवी, एक बार नारद जी हाथ में बीड़ा लेकर के जहां पर भगवान शिव जी साधना किया करते थे, वहां अचानक साधक भगवान के भक्त को, रामानंदी को, कृष्णानंदी को, शिवानंदी को, यानी भगवान के जो भगवत हैं, भगवान के जो भक्त हैं, जब उन्हें कोई सुशांत जगह मिले, गंगा जी का तट हो, यमुना जी का तट हो, यमुना जी का तट हो, किसी मंदिर हो, धर्मशाला हो, तीर्थ स्थान हो, अगर वहां उसे उचित स्थान मिले, उसी जगह बैठकर वह गीता भागवत रामायण या बैठ करके समाधि और ध्यान, सत्संग और कीर्तन करने लगता है। नारद जी को भी लगा ये परम दिव्य स्थान है। नारद जी बैठकर लगा कि भाई अब यहाँ कुछ चिंतन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। जो ही नारद जी समाधि में बैठे, नारद जी ध्यान में बैठे, नारद जी को ध्यान लग गया। नारद जी को ध्यान लगते ही कामदेव को लगा कि हो न हो, आज नारद जी ध्यान में क्यों बैठे हैं, इस बूढ़े अवस्था में ध्यान में बैठने की क्या जरूरत हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे सिंहासन लेने की इसकी रीति हो, कुचक्र हो। कामदेव को भेज करके नारद जी की समाधि को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन भंग हुआ नहीं। नारद जी के समाधि को जब भंग नहीं किया तो कामदेव ने विचार किया अब इसको हम कैसे जगाएं। तो नारद जी के पास कामदेव आके कहते हैं, मैंने भगवान शिव जी के समाधि को भंग कर दिया, एक से वशिष्ठ यानी विश्वामित्र के समाधि को भी भंग कर दिया, और नारद जी की समाधि को मैं भंग करने में असमर्थ हूँ। अगर आज धन्य है नारद जी, जो कि मैं संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिनके समाधि को भंग नहीं किया। अगर नारद बाबा उठे तो आज मैं नारद बाबा को आज पुष्प के हार से सम्मान करूंगा। और उन्होंने क्या किया, एक पुष्प का माला लेकर के नारद जी के गले में कामदेव ने जो ही पहनाए कि नारद जी की समाधि टूट गई। बोलो जैसे, इससे का क्या मतलब है, जो नारद राम काम के बाण ने नारद को नहीं जगा पाया, लेकिन एक सम्मान और क्या किया, उनका एक स्वागत कर दिया, और एक किसी ने प्रोत्साहन कर दिया, सिफारिश यानी प्रोत्साहन दिया, बढ़ापन कर दिया, और नारद जी की समाधि टूट गई। इसका क्या मतलब है, अगर बहुत आपको कोई प्रशंसा करे, प्रशंसा के पुष्प, प्रशंसा के शब्द ने नारद की समाधि को तोड़ दिया। छोटी सी बात है, एक समय किसी विद्वान पुरुष ने कहा एक व्यक्ति से, देखो भाई आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो वह व्यक्ति अपने मित्र से कहा कि भाई किसी ज्योतिष ने कहा कि हम आज के 7वें दिन मर जाएंगे, हमें तो डर लग रहा है। वह व्यक्ति बहुत बड़ा शिल्पीकार था, तो उसके मित्र ने कहा कि तुम मूर्ख जैसे बात क्यों करते हो, तुम्हें इतना बढ़िया शिल्पीकार हो, एक कलाकार हो, आप तुम अपने जैसा 7 मूर्ति बनाओ, अपने जैसा बिल्कुल 7 मूर्ति बनाओ, और 7 के बीच में 7 मूर्ति बनाओ, 6ठे मूर्ति तुम बनाओ, और अपने जैसा एक 6 मूर्ति के बीच में 7 तुम हो जाओ। मूर्ति बनाए, और जिस दिन 7वें दिन हुआ वह जमराज आए और देखने लगा कि भाई, यमराज जब उसके दूत आए, उन्होंने कहा कि भाई 7वें दिन में इस कलाकार, इस शिल्पीकार को मेरे पास लेकर आओ,
लेकिन मैं किसको ले जाऊं? एक से बढ़कर सब एक जैसा ही है। आखिर मैं इसमें से एक नहीं है, 7 है, मैं 7 में से किसे पकड़ के ले जाऊंगा? जब के दूत आए वहां से लौटकर चले गए। जाके उन्होंने कहा, जमराज से कहा कि महाराज आप पता नहीं कैसे कैसे मुझे जगह भेजते हैं, वहां एक नहीं, वहां तो 7-7 है, मैं 7-7 में किसको पकड़ के लाऊंगा? स्वतः धर्मराज वहां आए। जब धर्मराज वहां पर आते हैं तो सचमुच में देखा उन्होंने कि भाई 7 कितने हैं? 7 एक जैसे शिल्पीकार हैं। तो 7 शिल्पीकार को देख करके धर्मराज परेशान हो गए। फिर ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि ब्रह्मा जी आपने आज एक को लाने के लिए कहा था, आपके आप अपना जन्मपत्र देखो, इसमें कितने लोगों को आज